पत्थर पे चल के भी हौसलों की चूड़ी पहन कर उगती है रोज ढल के भी, हाथों की लकीरों में बंधती नहीं, थक भी जाए पर रुकती नहीं, रुकती नहीं। बेड़ियों के गमलों में खिले वो है तुलसी, खुशबू सारी समेट के चली वो है तुलसी। बेड़ियों के गमलों में खिले वो है तुलसी। पिताजी, वंदना, विधि, यस कहाँ हो तुम लोग? आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? जाना है, तैयारी तो हो रहा है। 50 बार कहा है कभी घर के कामों में दीदी की मदद कर दिया करो, मगर नहीं। पिताजी, वो मेरी मदद करते हैं, अभी तो मैं इतना सब कुछ कर पाती हूँ। ज्यादा इनकी तरफदारी मत किया करो। दीदी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नाश्ता नहीं करना है? नहीं दीदी, मुझे निकलना होगा, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं नालायक, इंटरव्यू देने कब जाएगा? पिताजी 17 इंटरव्यू दे चुका हूँ, जब आना होगा कल तब आ जाएगा। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। बाय दीदी। नाश्ता रेडी। हम भी रेडी है। लाओ भाई, बहुत भूख लग रही है। एक बात बताओ तुम दोनों, जब तुम्हारी दीदी की शादी हो जाएगी तब पता लगेगा तुम दोनों को। हाँ पिताजी, मैं इतनी जल्दी कहाँ शादी करने वाली हूँ। अच्छा, शादी की जल्दी नहीं है, लेकिन ऑफिस जाने की बड़ी जल्दी है, वो भी आधा घंटा पहले। मैडम, क्योंकि आज मुझे ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा, ऑफिस में जरूरी काम है या अमेरिका से राज आने वाला है? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई, आज राज आ रहा है। ओहो, अब ऐसी बातें भी कोई भूल ही जाती हैं भला। भाई क्यों सता रहे हो तुम अपनी दीदी को, हैं? और वैसे भी अगर राज आया ना तो सबसे पहले मुझे मिलने ही यहाँ आएगा। क्यों? नमस्ते मास्टर जी। जीते रहो, जीते रहो। क्या लाए हो भाई? अरे ये बस कुछ नहीं, आपके लिए छोटा सा। और हमारे लिए बैग में है ना? बैग में। बैठो 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 जी। अरे वाह, एक थाली मेरे लिए भी लगा। क्यों, तुम्हें प्लेन में खाना नहीं मिला क्या? मिलता तो है, लेकिन खाने का जो मजा अपनों में है वो प्लेन और अमेरिका में कहाँ। काफी बदले बदले से लग रहे हो बेटा। कहाँ बदला मास्टर जी, वैसे ही तो हूँ। वैसे वैभव कहाँ है? वैभव अभी बाहर गया है। तुम नाश्ता करो ना। अरे दो ना मुझे भी। और बताओ, अमेरिका कैसा रहा? बस आपके आशीर्वाद से सब ठीक रहा, लेकिन
हर पल आप लोगों की याद सताती रहे। याद सताती थी या पढ़ाई में मन भी था? अरे वो तो मास्टर जी के आशीर्वाद से सब सही रहा। तुम लोग बैठ के यहाँ बातें करो, मैं जरा चल के आराम करता हूँ। आज तो दीदी के ऑफिस की छुट्टी। मैं भी चलती हूँ कॉलेज के लिए। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के बीच में कबाब में हड्डी बनने का। और दीदी तू यहाँ क्या करेगी? कबाब में हड्डी बनना तो मेरी आदत है। अमेरिका का स्पेशल टूथपेस्ट यूज करता हूँ, हड्डी को भी चबा जाऊंगा। एंजॉय। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल नहीं बदले। लोगों की भीड़ में सारी बातें कह देती हो और ऐसे तन्हाई में से खामोश रहकर मुझे बेचैन कर देती हो। मैं क्या करूं? जब भी तुम सामने आते हो मैं सब भूल जाती हूँ। अच्छा तो तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई कहाँ चल रही है राज? पिताजी रिटायर हो गए और घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे आ गई। बस मैंने नौकरी कर ली। नौकरी कहाँ करती है? अब एक बीए पास को कहाँ कोई बहुत बड़ी पोस्ट देगा। मैं बस टेलीफोन ऑपरेटर का काम करती हूँ। मेरी छोड़ो, तुम बताओ आगे क्या इरादा है? भैया सब कुछ तो हो गया, अब तो बस शादी करके घर बसाने का इरादा है। मैंने तय कर लिया है, तुमसे शादी करूंगा और पत्नी व्रता पति बनकर जिंदगी गुजारूंगा। ये मुमकिन नहीं है राज। क्या क्या मुमकिन नहीं है? हमारी शादी मुमकिन नहीं है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करेंगे? हर सवाल का जवाब नहीं होता राज। बस मैं इतना जानती हूँ कि शादी बराबर वालों में हो तो ही अच्छा। गलत। शादी अगर दो प्यार करने वालों में हो तो अच्छा है। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताना पड़े कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तो फिर अचानक ये आज अमीरी गरीबी की बात बीच में कहां से आ गई? वो इसलिए राज कि तुम एक अमीर घर से हो और हम बहुत मामूली हैं। ओह, तो बात अमीरी गरीबी की है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर खुशी ठुकरा सकता हूं, लेकिन इसके बाद तुम कुछ नहीं कहोगे। मैं आज ही पापा से अपनी शादी की बात करूंगा और बहुत जल्द अपने घर वालों के साथ तुम्हारा हाथ मांगूंगा। राज सुनो तो। अगर तुम्हें सचमुच मुझसे प्यार नहीं है तो जिस दिन मैं अपने घर वालों के साथ तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा
तुम इनकार कर सकती, मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा। बेटा अभी अभी अमेरिका से आया है, बाप से मिला ही नहीं और चला गया। अरे क्या अभी माँ बाप से बात नहीं किया तो क्या हुआ, दादी से तो मिला है ना। ये सालों बाद आया है, अपने दोस्तों से मिलने गया है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ पाँव में बेड़ियां डाल दे। माँ जी, मेरा बेटा कोई कैदी नहीं है। अरे मैं जंजीर की बात नहीं कर रही, शादी की बात कर रही। आप सही कह रही हैं, मैं भी यही सोच रहा था। मेरा वो दोस्त है ना धनराज, उसकी बेटी क्या नाम है, रानी। हाँ रानी, रानी से रिश्ता जोड़ देते हैं। बचपन से दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैं उसी का रिश्ता उसी के साथ कर देता हूँ ना। नहीं पापा, रानी मेरी सिर्फ दोस्त है। वो तुमसे प्यार करती है। पापा अगर अपने दिमाग में गलत फहमी पाल कर रखे तो इसमें मेरा क्या दोष? रानी मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गलत फहमी उसने नहीं, मैंने पाल रखी थी अपने बेटे के प्रति। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ही बेटा मेरे वचन को झूठा साबित कर देगा। तुम लोग बहस बंद भी करोगे? राज बेटा, रानी अच्छी लड़की है, बना लो उसे अपने घर की बहू। क्या कमी है उसमें? रानी में कोई कमी नहीं है दादी, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। इस घर की बहू तुलसी बनी। अरे बाप से जुबान लड़ाता है। अरे निकल जाओ यहाँ से। प्रताप, काबू रख अपने जुबान और हाथ पर, अभी मैं जिंदा हूँ। माँ जी बस मैं इससे बात करती हूँ। दादी मुझे कुछ मत समझाओ, मैं फैसला कर चुका हूं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुलसी से। चला जा, चला जा। तुलसी किसी कीमत में इस घर की चौखट में नहीं आएगी। जिस घर में बेटी की इच्छाओं का कोई मोल ना हो तो मुझे भी उस घर में नहीं रहना। मुझे तेरी जैसे औलाद नहीं चाहिए। एक मिनट यहाँ मत रुक, चला जा। दादी, दादी, हाइपरटेंशन है, किसी भी तरह का स्ट्रेस इन्हें ना हो पाए इस बात का ख्याल रखिए। बाकी दवाई वगैरह मैंने लिख दी है, आप दे दीजिएगा। माँ जी अपना ख्याल रखिए, घबराइए नहीं, मैं चलता। धन्यवाद। अगर राज इस घर से चला गया ना तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। ये आप क्या कह रही माँ जी? मैं सिर्फ बोल नहीं रही, अगर राज गया तो मैं ये घर छोड़कर जा भी सकती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। अपनों पे गुजरी तो समझ में आया, इंसान दुनिया जहां से लड़ सकता है लेकिन अपनों से जीत नहीं सकता। राज, ईश्वरचंद को फोन करो और कहो कि कल शाम को हम उनके घर आ रहे हैं सगाई की रस्म करने के लिए। जी पापा। हेलो, हाँ अंकल। अरे भाई कोल्ड ड्रिंक पिलाओ इनको। देखिए जी, जीजा जी अपने परिवार वालों के साथ आए। अरे अरे अरे
ईश्वरचंद, मुहूर्त बीतने से पहले अगर सारा काम पूरा हो जाए तो सब कुछ शुभ शुभ होता है। तुलसी को बुलाइए। हाँ, अरे भाई तुलसी को बुलाओ जरा। जी भैया, लीजिए तुलसी आ गई। देखिए आ गई। उसको क्या हो गया? अरे डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। जी। देखिए डॉक्टर साहब, हुआ क्या इसे? अचानक बेहोश हो गई। अरे कुछ नहीं, इस हालात में अक्सर ये सब होता है। वंदना पेट से महेंद्र जी मैम, बस अगर मैंने कुछ कहा तो जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात होगी, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर, क्योंकि मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। कोई भी बाप ये सब देखने के बाद अपने बेटे का रिश्ता इस घर पे नहीं करेगा, और मैं भी नहीं। मगर पापा, बस तुम्हारी बात सुनकर मैं यहाँ आया था। अब जो कुछ भी मैं कहूंगा तुम सुनोगे। चलो यहाँ से, चलिए, चलो चलो चलो। आपने तुलसी से मेरी सगाई क्यों तोड़ दी? जो कुछ भी हुआ उसमें तुलसी का क्या दोष? तुलसी का ही नहीं, पूरे खानदान का दोष है। पापा, आप तुलसी पे तोहमत लगा रहे हैं? वंदना ने तो सबूत दे दिया, पूरी महफिल में सबूत दे दिया। तुम्हारी खुशी की खातिर में झुक गया, ये सोचकर कि दरवाजा छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर मैं अपनी नाक तो नहीं कटवा सकता। ऐसा कभी होता है क्या? मैं ऐसे खानदान में तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं जोड़ूंगा। इस खानदान में लड़कियां शादी से पहले माँ बन जाती हैं। मगर पापा, मेरी बात। बस, दिस इज फाइनल।
ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मेरी वंदना इतनी गंभीर भी हो सकती है। तुम मुझे सिर्फ डांटते हुए और मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। हमेशा खुश और मुस्कुराते रहने के लिए अच्छी किस्मत का भी होना जरूरी, जो हमारी नहीं है। लगता है मामला काफी गंभीर। क्या बात है, इतना क्यों परेशान हो तुम? हमारी परेशानियों का तो पूछो ही मत। दुख और परेशानी से तो जैसे हमारा पुराना रिश्ता है शायद। माँ के गुजरने के बाद जिस बहन ने हमारी एक एक खुशियों के खातिर अपनी हर एक खुशियों का बलिदान दे दिया, आज 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 हमारी वजह से इस बहन का रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूट गया? मगर क्यों? आज राज और दीदी की सगाई होने ही वाली थी कि हम बेहोश हो गए। और तुम ठीक तो हो ना वंदना? कुछ ठीक नहीं हो, कुछ ठीक नहीं है। हम प्रेग्नेंट है। What? और ये बात सबको पता चल गया। ये तुम क्या बोल रही हो? दीदी का रिश्ता टूट गया। मैं कुछ नहीं जानती। तुम आज ही अपने घर वालों से बात करो, मेरे घर वालों से बात करो प्लीज। ठीक है वंदना, तुम परेशान मत हो। मैं आज ही तुम्हारे घर वालों से जाकर बात करूँ, ठीक है? आज नहीं, अभी क्या? अभी चलो, अभी चलो। ठीक है, अभी चलते। मैं जानती हूँ कि वंदना से गलती हुई है, लेकिन बच्चों से गलती हो जाती है और बड़ों का फर्ज है कि वो उन्हें माफ कर दें। गलती? तुम इसे गलती कहती हो? उसने सारे खानदान के मुंह पर काले पोत के रख दिए। लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा नाम ओम है और मैं वंदना से प्यार करता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इसके पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं तो मैं ऐसे दफा हो जाओ। पिताजी प्लीज। प्यार करते हो? प्यार नहीं, मजाक किया तुमने, मजाक। तुमने मेरी बहन की इज्जत, हमारे घर की इज्जत, सबके साथ मजाक किया है। आपका गुस्सा जायज है। जो कुछ भी हुआ वो हमारी भूल थी, लेकिन मैं आपकी बहन से बेहद प्यार करता हूं। प्यार करते हो तो शादी करो। मैं शादी तभी कर सकता हूं जब मेरे बड़े भैया की शादी हो, और उसमें कितना वक्त लगेगा ये मुझे खुद नहीं पता। नहीं पता? तुम जानते हो ना, वंदना के पास इतना वक्त नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपने बड़े भैया से बेहद प्यार करता हूं और मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत है, इसलिए मैं उनसे पहले शादी नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो मैं करूंगी तुम्हारे भाई से शादी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देखो, हमारी सगाई टूटी जरूर है, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर तुम उस इंसान से शादी करने की बात कह रही हो जिसे तुम जानती तक नहीं। मेरे पिता की पगड़ी और मेरे घर की इज्जत से ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। बस। एक घंटे से तुम सबकी बकवास सुन रहा हूँ। इस घर में मेरी कोई अहमियत है या नहीं? जो मुंह में आया बोला जा रहा है। पिताजी, आपका गुस्सा जायज है, पर इस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वंदना की जिंदगी, इस घर की इज्जत बचाने के लिए मुझे शादी करनी होगी। प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए,
मेरे भैया से शादी करने से पहले आप एक बार उनसे मिल लीजिए। आइए अंकल, ये है मेरा घर। घर में कोई नहीं है क्या? पापा ऑफिस गए होंगे और मम्मी और बुआ बाहर होंगे। भैया घर पर ही हैं, आप लोग रुकिए, मैं भैया को बुलाता हूँ। हरी भैया, हरी भैया बाहर आइए, देखिए आपसे मिलने कोई आया है। हरी भैया। आपके दोस्त हैं। ये सब मेरे दोस्त हैं। बहुत मजा आएगा तो खेलते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 खेलते हैं। चल ना, आप खेलते हैं ना। अरे खेलना, मैं बहुत दिनों से खेला नहीं हूं। ओम इसको बोलना, ये खेल ही नहीं रही है। खेलो ना। क्या हो गया? वीडियो के गमलों में खिली वो है तुलसी, खुशबू सारी समेट के चले वो है तुलसी।